सो यहाँ पे एयरटेल ने वापस 5G की हाइप क्रिएट कर दी है इंडिया में। इन्होंने लास्ट टाइम ये करा था जब इन्होंने अपनी हैदराबाद में टेस्टिंग करी थी, अब इन्होंने अपनी नोएडा में यहाँ पे टेस्टिंग करी है 2 यूट्यूबर को बुला के, जो कि हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक है। एक तो अपने टेक बर्नर भाई हैं और दूसरे अपने टेक बार भाई हैं। तो इन दोनों ने आके एयरटेल के जो इनका जहाँ पे इनकी टेस्टिंग चल रही है वहां के इन्होंने स्पीड टेस्ट वगैरह करे, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ 5G को लेके। जैसी जैसी स्पीड देखने को मिली 1.5 Gbps तक की इनकी स्पीड जा रही थी, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है कि 5G जब इंडिया में आएगा तो क्या होगा। बट अब यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो पर्सनली मैं यहाँ इसे प्रैक्टिकल क्यों नहीं बता रहा हूँ। अब अगर आपने थोड़ी 5G पे रिसर्च करी है, वीडियोस देखी हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो आपको मेरी बात बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। बट अगर आप अभी नए हो 5G के एरिया में, अगर मतलब आपको हल्की सी नॉलेज है कि 5G आने वाला है और 1.5 Gbps मुझे मिलेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बात समझना। मैं बहुत ईजी टर्म में इसे समझाने की कोशिश करूंगा, और जब मैं वो समझा दूंगा तो आप लोग सब समझ जाएंगे कि पूरा 5G का खेल क्या है। तो जो 5G है ये कुछ नहीं होता है, वेव्स होती हैं। बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं घुसना चाह रहा है यहाँ पे मैं। तो जो इनकी वेव्स हैं ये आप 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हो, जिन्हें कहते हैं बैंड। अब बैंड यहाँ पे आते हैं लोअर बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड। हाई बैंड होता है यहाँ पे मिलीमीटर जो वेव्स होती हैं वो। मीडियम बैंड होते हैं यहाँ पे सब 6 बैंड होते हैं, जो आपके जो ज्यादातर यहाँ पर जितने इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं 5G के नाम पे, इसमें जो आपको होते हैं मीडियम बैंड मिल रहा है। और जो यहाँ पे इनका लोअर बैंड हो गया, ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 4G स्टेरॉइड्स पे है। तो ये 3 बैंड है 5G के। अब ये तीनों बैंडों के लिए जो इनके नेटवर्क स्टेशंस होते हैं, जो आप देखते हो ना टावर लगे हुए, ये तीनों के लिए अलग तरीके से लगते हैं। आपका एक NSA होता है और एक SA होता है, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन। अब स्टैंड अलोन से आप समझ ही गए होंगे कि वो अकेला रहता है, मतलब उसके लिए जो बैंड लगेंगे वो अलग से लगेंगे, कंपनी को नए लगाने पड़ेंगे। और जो नॉन स्टैंड अलोन बैंड होते हैं वो आपके जो ऑलरेडी जो 4G इंस्टॉल्ड बैंड है हर जगह लगे हुए, वो उन्हीं को अपग्रेड कर देंगे। तो ये तो था कंपनी के हिसाब से जो टावर लगते हैं कि किस बैंड में लगना चाहिए, सेम होना चाहिए फोन्स में आपके बैंड। तो जैसे आपके N78 ऐसे N48 ऐसे बैंड सुने होंगे आपने, तो ये जो जितने मैंने बताया जैसे 5G मार्केट में इस वक्त आ रहे हैं। और जो हाई एंड मैंने बताया है जो बिल्कुल मिलीमीटर वेव है, उसके बैंड सेपरेट एंटीना लगता है मोबाइल में, जो कि अब सिर्फ हाई एंड फोन में यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि आपका आईफोन हो गया, आपके जो सैमसंग के फोन है जैसे आपका S21 अल्ट्रा हो गया, और जो अभी नए इनके फोल्ड फ्लिप फोन आए हैं वो, और जो OnePlus का फोन है वो इसमें मिलीमीटर वेव दे रहा है। बट जो OnePlus का फोन है वो इंडिया में ये नहीं दे रहा है। जो मिलीमीटर वेव का जो फीचर था वो ग्लोबल वेरिएंट में ही आया था। इंडियन वेरिएंट में इन्होंने कुल 2 बैंड दिए थे, एक N78 और एक N48। तो ये तो था सारा बैंड का खेल। अब सिंपल एक लाइन में बताता हूँ। हाई स्पीड चाहिए तो आपको मिलीमीटर वेव होनी चाहिए फोन में, जो बिल्कुल हाई स्पीड देता है, मतलब Gbps में। और अगर आपको नॉर्मल 5G जो चाहिए स्पीड, जो सब 6 बैंड पे आता है मीडियम बैंड पे, उसमें आपके जो N78 हो गया, N48 टाइप बैंड होते हैं ये। तो अब आते हैं वापस उन 2 वीडियो पे जो हमारे यहाँ श्लोक भाई और संचित भाई ने करी। सो अब इन दोनों वीडियोस में क्या आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी कि जो इनकी स्पीड है 1 Gbps तक जा रही है, और ये फोन है ना, ये आईफोन तो नहीं है, ना ही ये है सैमसंग के फोन। तो जब आप लोगों ने देखा होगा अपने हाथ में फोन हिला रहे थे, तो आप देख सकते हो ये OnePlus का फोन है। तो मेरा जो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो OnePlus का जो इंडिया में वेरिएंट रिलीज हुआ है उसमें इतनी स्पीड आ ही नहीं सकती, तो ये लोग कैसे चला रहे हैं। अब मे बी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि भाई वो अपने एयरटेल की फैसिलिटी में थे ढंग से, तो वहीं पे चला रहे हैं तो अच्छी स्पीड आएगी वहां पर। बट पर्सनली जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि इन्होंने जो OnePlus का जो फोन है ये इन्होंने अमेरिका से इंपोर्ट कराया है। एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान देना कि दोनों यहाँ पे अपना फोन यूज नहीं कर रहे, दोनों एयरटेल के थ्रू प्रोवाइडेड फोन यूज कर रहे हैं। और टेक बर्नर के हाथ में तो अपना फोन भी था जिसमें मिलीमीटर चिप है डली हुई, और उसने उसे कंपेयर करने के लिए यूज करा, उसमें 4G यूज कर रहा था, और OnePlus में यहाँ पर 5G का कर रहा था जिसमें 1.5 Gbps तक स्पीड आ रही थी। तो यही मुझे लगता है कि ये बाहर से हुआ है। तो चलो मान लो इतनी स्पीड अगर इनकी सच में N78 सब 6 बैंड में आ रही है 1 GB, और कहा इन्होंने कि आपको ट्रू 5G जब हमारे पास आएगा, मतलब आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या कहा। अभी जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना गाइस, ये ट्रू 5G रहने वाला है। ट्रू 5G मतलब कि जब आपको पास आएगा, कमर्शियली अवेलेबल होगा, तो किस तरीके की स्पीड्स हमें मिल सकती है वो हम लोग टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि सबके पास आ जाएगा, आपके पास, हमारे पास। दो सस्ता बताऊं यार, मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूं, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कभी इतनी स्पीड आने वाली है। सबसे पहले तो मैंने अपना डाउट यहाँ पहले ही बता दिया है कि ये OnePlus का फोन बाहर का वेरिएंट यूज हो रहा है जिसमें मिलीमीटर चिप लगी है। तो ये OnePlus का फोन तो पहली बात इतनी स्पीड सपोर्ट कर नहीं सकता। मे भी यहाँ पे कुछ OnePlus का बेनिफिट है क्योंकि काफी बैकलैश देखने को मिला था, तो उनका कुछ म्यूचुअल बेनिफिट है। बट बाकी जितने स्मार्टफोन इस वक्त इंडिया में आ रहे हैं जो कि सब 6 बैंड पे चल रहे हैं, 5G के नाम से सोल्ड हो रहे हैं, उसकी
थियोरेटिकल स्पीड इतनी है ही नहीं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो आप अमेरिका और चाइना का केस ही देख लो। मैं आपको सिंपल से दो लोगों का यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। पहले तो अपने हैप्पी भाई जी, आप उनकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। उनके अकॉर्डिंग जब 4G की स्पीड आती थी पहले बिना 5G के, तो 100 Mbps तक पहुंचती थी, बट 5G आने के बाद जो 4G की स्पीड है वो तो गिरी गई है 40-50 Mbps तक। बट जो नॉर्मल सब 6 बैंड में जो 5G चल रहा है उसकी स्पीड 14, 15, 20, 40 Mbps है। इतनी यहाँ पे हमारी एयरटेल 4G देता है, मतलब एयरटेल 4G की यहाँ पे लिटरली 60 Mbps स्पीड आती है मेरे घर में। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें चाइना की, तो चाइना में भी अगेन मीडियम बैंड यहाँ पे लगे हैं, बट वहाँ पे आ रही है 200 से 300 MB/s स्पीड, जो कि मतलब आपके जो फोन है, स्मार्टफोन है जितने भी जो रिलीज हुए इंडिया में, उन सब में इतनी स्पीड आ सकती है। अब ये कैसे आ सकती है, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर चाइना टेक चैनल करके एक, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो उनके रेफरेंस से मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। तो वो रहते हैं शंघाई में। अब शंघाई में आपके 30,000 से ऊपर इनके स्टेशंस लगे हैं 5G के। उसकी पॉपुलेशन है यहाँ पे 23 मिलियन अराउंड, और ये स्टैट है यहाँ पे जनवरी के। अब अगर आप इसे कंपेयर करो कि अमेरिका में कितने स्टेशंस लगे हैं, तो पूरे अमेरिका में जनवरी तक कुल 50,000 स्टेशंस लगे थे, और चाइना में अगेन बात करें हम तो पूरा 7 लाख से ऊपर स्टेशंस हैं, और 2021 तक 1 मिलियन से इन्हें पार जाना है। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा इनके 9 लाख तो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो अगर आपके सिटी में आपको लगता है कि 30,000 40,000 स्टेशंस लग जाएंगे 5G के, तो मे बी आपके पास उसी अपने नॉर्मल जो एक बजट स्मार्टफोन आता है 5G वाला, उसमें भी आपकी 200 से 300 Mbps स्पीड आएगी। बट आप ध्यान रखना यहाँ पर कि अमेरिका जैसी एक डेवलप्ड कंट्री, जहां पे जब एक्चुअल 4G की स्पीड जो पहले आती थी वो 100 Mbps तक आती थी, उस कंट्री में भी अब तक पूरे कंट्री में 50-60 हजार ही स्टेशन लगे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में कब तक होगा। यहाँ पे अभी भी लोगों के एरिया में नेटवर्क नहीं आते। आप हमारे कमेंट सेक्शन खोलोगे ना पुरानी वीडियोस के एयरटेल डोंगल या जियो डोंगल के, तो देखोगे कि कितने बुरे हाल हैं यहाँ पर। और तब भी अगर हम चाइना के जितना कर लेते हैं, मतलब चाइना आप सोच सकते हो कितनी डेवलप्ड कंट्री है टेक्नोलॉजी वाइज, तब भी 200 से 300 MB आएगी, बट वहां पे एकदम स्टेबल आ रही है। तो आप देख सकते हो कि कैसे एयरटेल दिखा रहा है कि 1 Gbps, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 Gbps नहीं आएगी, बट उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, मिलीमीटर चिप होनी चाहिए आपके फोन में। तो आप लो एप्पल सैमसंग के बिल्कुल हाई 1-1.5 लाख के फोन, और वो भी लेने के बाद आपके हर जगह नहीं आने वाली। ये लोग कुछ जगह स्टेशन लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इनका नोएडा, गुड़गांव जैसे, मतलब चलो 10,000 स्टेशन ये 5G के, ट्रू 5G के, जिसमें 1 Gbps स्पीड आएगी, लगा देंगे, और तब आपको इतनी देखने को मिलेगी। और वो भी कैसे, मिलीमीटर जो वेव होता है वॉल ही पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अगर मैं यहाँ रोड पे लगवा दूं अभी कहीं से लाके, तो मैं रोड पे खड़ा हूँ तो मुझे 1-2 Gbps स्पीड दिखेगी, और मैं एकदम दीवार के पीछे इसी कमरे में आ जाऊं तो मेरी वो स्पीड सीधा 600-500 MB तक गिर जाएगी। इतने स्टेशन लगाना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना एक बहुत ही बड़ी बात है, सिर्फ एयरटेल के लिए नहीं, यहाँ पे जियो के लिए भी। अब देखते हैं कि कैसा 5G का फ्यूचर रहेगा। कुछ टाइम पहले यहाँ पे जब टेस्ट हुए थे, एयरटेल ने करे थे हैदराबाद में, तब इन्होंने टेक्निकल गुरुजी हो गया आपका, अमित भवाना हो गया आपका, इनको बुलाया था, और तब उन्होंने जो स्पीड टेस्ट करे ओप्पो रेनो फोन में, वहां पे 200-300 Mbps स्पीड आई। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि शंघाई में 30,000 टावर है, तब जाके वहां इतनी स्पीड आती है। तो जब वो एयरटेल के ऑफिस में खड़े होंगे, और ओप्पो रेनो फोन में आपके ऑलमोस्ट सारे जो सब 6 बैंड है वो मिलते हैं, मिलीमीटर चिप उसमें भी नहीं है, तो वहां पे मैं कहूंगा 200-300 जो स्पीड आ रही थी वो आ रही है अच्छी खासी, और वो आपको देखने को मिलेगी। वो भी कहाँ, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे बहुत मतलब एक बिल्कुल मेजर हब हो गया, वहां तो आपको मैं कहूंगा अच्छे खासे टावर ये लोग लगाई देंगे, वहां पे अच्छी खासी स्पीड आ भी जाएगी। बट जैसे हम रहते हैं जहाँ पे मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन रहती है, जैसे आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट हो गया स्पेशली, और हिल एरियाज हो गए, या अलग अलग जगह, मतलब शहरों के अलावा बड़े बड़े, उसके अलावा कितनी स्पीड आएगी तो इतना ही था सारा मेरा जो दिमाग में था, मैंने अपना हार्ट पोर आउट कर दिया है। अब होपफुली आपको यहाँ थोड़ा समझ आ गया होगा, मैंने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा। जितने यहाँ पे हमने वीडियोस यहाँ पे रेफरेंस लिया है सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको हैप्पी भाई से लेके पूरे टेक्निक गुजरी की सबकी वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। और जब यहाँ पे एयरटेल की बात करें तो मुझे लगता है उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी। एक्चुअली उन्होंने पहले पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। आप जैसे अगर अमित भवानी की वीडियो देखो तो उन्होंने पूरा साफ बताया कि भाई हम एयरटेल की फैसिलिटी में हम ओप्पो फोन यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब उन्होंने सब कुछ बताया। तो यहाँ पे मैंने पूरी वीडियो यहाँ पे चेक करी दोनों की, टेक बर्नर की और टेक बार की। तो यहाँ पे दोनों ने नहीं बताया, ना टेक बर्नर ने बताया ना टेक बार ने बताया कि कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। मतलब आराम से टेस्ट करते करते बता सकते थे कि यार देखो हम 5G टेस्ट कर रहे हैं, OnePlus का फोन यूज कर रहे हैं। और फिर हो जाता ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि 1 Gbps तो आ नहीं सकती OnePlus के इंडियन वेरिएंट में। तो मे भी इसलिए वजह से ना OnePlus ने मना करा हो या एयरटेल के साथ पार्टनरशिप हो, मतलब कुछ पता नहीं। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि एक टेक जंकी चैनल है, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करना। तो उन्होंने भी इसको डिकोड करा था 5G को लेके। तो उसमें कमेंट था कि टेक बर्नर पैसे ले ही नहीं सकता, वो बहुत ही
ईमानदार यूट्यूबर है और है एक्चुअली, हर कोई करता है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सब कुछ बिजनेस चल रहा है, क्योंकि उनको अपनी टीम पालनी है, यू नो, सबको अपना पहले तो अपना एक्सपेंस निकालना है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाना है। अब अगर आपको नहीं पता चलता कि यूट्यूब में कैसे बिजनेस होता है, तो एक मिस्टर इज द बॉस और MKBHD ने कोलैब करा है, उसमें बताया कि कंपनीज की कैसे कैसे मतलब बिजनेस का इनका मॉडल होता है, कैसे कैसे होता है। तो आप वो वीडियो चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप सोचो कि टेक बर्नर ने या टेक बार ने पैसा नहीं लिया, तो इंडिया में इतना एड रेवेन्यू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 20,000 रुपए कमा रहे हैं इस वक्त, तो इतने ही व्यूज पे हम लोग अमेरिका में 2 लाख रुपए कमा रहे होते, तो इतना फर्क पड़ जाता है एड रेवेन्यू में। तो थोड़ा पेड प्रमोशंस करने पड़ते हैं। और सबसे मेरा जो मतलब पॉइंट है कि ये कि जब अगर आप टेक बार की वीडियो स्टार्टिंग में देखोगे तो वहाँ ऊपर लिखा जाता है कि इंक्लूड पेड प्रमोशन, जो कि आपको सेम चीज टेक बर्नर की वीडियो में देखने को नहीं मिलती। अब मुझे नहीं पता कि ये सच में उन्होंने पैसे नहीं लिए, अगर लिए हैं तो ये एथिकली रॉन्ग है, उन्हें टिक करना चाहिए कि भाई इंक्लूड पेड प्रमोशन। अभी काफी रिसेंटली इसमें काफी चीजें चली थी, टेक्नो रोहिश ने भी कमेंट करा था इसके ऊपर। तो अब से मैं क्या करने वाला हूँ कि आगे के जो भी वीडियोस आएंगे अगर वो स्पॉन्सर्ड रहेगा तो मैं इंक्लूड पेड प्रमोशन लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का नजरिया कैसा होता है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग ने स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाया तो मेंशन तो कर दो, बता तो दो, हम बता देंगे। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, बस मैं इतना कहूंगा यार थोड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, थोड़ा अलग अलग ओपिनियन सुनो लोगों के और अलग अलग चीजें देखो और थोड़ा समझो कि कैसे मार्केट रन करता है। तो अब ऐसे इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।